हर सुबह आप गला साफ करते हैं, नाक बंद रहती है, सांस भारी लगती है, वजन कम करने की कोशिश करते करते थक चुके हैं, स्किन बार बार खराब हो जाती है। आप सोचते हैं कि शायद मौसम की वजह से होता है, शायद एलर्जी है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये सब आपके शरीर में सालों से जमा हुआ कब हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आयुर्वेद कहता है रोगाः सर्व अपि मंदाग्नि, यानी अधिकांश रोगों की जड़ कमजोर पाचन और जमा हुआ दोष है। और जब कफ अत्यधिक बढ़ जाता है तो शरीर को भीतर से साफ करने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रक्रिया को वमन पंचकर्म कहते हैं। लेकिन रुकिए, यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और गलत तरीके से किया जाए तो खतरनाक भी हो सकती है। आज हम पूरी सच्चाई समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म दो शब्दों से बना है। पंच मतलब पांच और कर्म मतलब प्रक्रिया। आयुर्वेद के अनुसार शरीर तीन दोषों से चलता है: वात, गति और नर्वस सिस्टम; पित्त, मेटाबॉलिज्म और गर्मी; कफ, स्थिरता, चिकनाई और संरचना। जब ये संतुलित होते हैं आप स्वस्थ रहते हैं। जब इनमें असंतुलन होता है बीमारी शुरू होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा इन बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालते हैं उसे पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म के मुख्यतः 5 प्रकार पड़ते हैं। उनमें से पहला है वमन, नियंत्रित रूप से उल्टी कराकर शरीर से बड़ा हुआ कफ बाहर निकालना। 2. विरेचन, औषधीय दस्त के माध्यम से बड़ा हुआ पित्त निकालना। सरल शब्दों में यह कंट्रोल परगेशन थेरेपी है। बस्ती, औषधीय एनिमा के माध्यम से वात दोष को संतुलित करना। इसे आयुर्वेद में आदि चिकित्सा कहा गया है। 4. नस्य, नाक के द्वारा औषधि देकर सिर, साइनस और मस्तिष्क क्षेत्र को शुद्ध करना। 5. रक्त मोक्षण, रक्त की शुद्धि के लिए विशेष प्रक्रिया जिससे रक्त की शुद्धि होती है। विस्तार से समझते हैं वमन के बारे में। बहुत लोग समझते हैं ये तो बस उल्टी कराना है। नहीं, वमन एक ट्रीटमेंट की प्रोसीजर है जिसमें बड़ा हुआ कफ नियंत्रण और योजनाबद्ध तरीके से बाहर निकाला जाता है। कफ क्या है? एक्सेस म्यूकस यानी कफ, हेवी फीलिंग यानी कफ, लिथार्जी यानी कफ, वाटर रिटेंशन यानी कफ, कंजेशन यानी कफ। जब कफ बढ़ता है तो शरीर भारी, सुस्त और जाम हो जाता है और ऐसे में दवाइयाँ सिर्फ राहत देती है। लेकिन आयुर्वेद कहता है इसे जड़ से खत्म करो। वमन 3 स्टेजेस में किया जाता है। 1. पूर्व कर्म, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। स्नेहन, स्नेहन का अर्थ है शरीर को चिकनाई देना। अंदर से औषधीय घी, बाहर से तेल मालिश। पर क्यों? क्योंकि शरीर में जाम दोष सूखे और चिपके होते हैं। घी और तेल उन्हें ढीला करते हैं। स्वेदन, स्वेदन का अर्थ है भाप या स्टीम देना। जब शरीर को गर्मी मिलती है जमे हुए दोष पिघलकर पेट की ओर आते हैं। 3 से 7 दिन तक शरीर को तैयार किया जाता है। स्टेज 2, प्रधान कर्म यानी मेन वमन डे। सुबह खाली पेट विशेष जड़ी बूटी दी जाती है। कुछ समय बाद नियंत्रित वेग शुरू होता है और शरीर से अतिरिक्त कफ बाहर निकलता है। यह अनकंट्रोल वोमिटिंग नहीं है, यह मॉनिटर्ड थेरेप्यूटिक एलिमिनेशन है। डॉक्टर हर वेग गिनता है, पल्स, बीपी, हाइड्रेशन सब मॉनिटर होता है। स्टेज 3, पश्चात कर्म यानी रिकवरी फेज। वमन के बाद शरीर हल्का लगता है लेकिन पाचन अग्नि थोड़ी कमजोर होती है। इसीलिए पहले दिन चावल का मांड दिया जाता है, दूसरे दिन मूंग के दाल की पतली खिचड़ी दी जाती है, तीसरे दिन हल्का व सामान्य भोजन दिया जाता है। इसे कहते हैं संसर्जन कर्म। अगर संसर्जन कर्म को अच्छे से नहीं किया जाए तो हानि हो सकती है। अब बात करते हैं वमन के फायदे के बारे में। वमन का उपयोग क्रोनिक साइनस, रिकरेंट कोल्ड, कफ टाइप अस्थमा, ओबेसिटी, पीसीओडी और कुछ त्वचा रोगों में भी किया जाता है। लेकिन याद रखें यह हर व्यक्ति के लिए नहीं है। रिस्क एंड बिगेस्ट वार्निंग, अगर आप सोच रहे हैं मैं घर पर ट्राई कर लूँ तो रुक जाइए। वमन से आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, वीकनेस आ सकती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है और फेंटिंग जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए वमन क्रिया को घर पे ट्राई न करें। वमन कर्म किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमन को, हार्ट पेशेंट को, वीक इंडिविजुअल को, चिल्ड्रन को और बूढ़े बुजुर्ग को वमन कर्म नहीं करना चाहिए। वमन करने का सही टाइम होता है वसंत ऋतु यानी फरवरी से लेकर अप्रैल तक।
आयुर्वेद डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह डिसिप्लिन है, यह साइंस है। लेकिन हर डिटॉक्स हर शरीर के लिए नहीं होता। सही व्यक्ति, सही समय, सही चिकित्सक, तभी वमन लाभ देता है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या वमन आपके लिए योग्य है, तो कमेंट में लिखिए वमन गाइड और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग बिना जानकारी खतरनाक प्रयोग न करें। स्वस्थ रहे, सजग रहे और स्वस्थ सूत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूले। माय नेम इज सौरभ। थैंक यू।